everyone, welcome back to Knowledge of Pharma YouTube channel. So this is my second video, and how are you? I hope all are doing keeping cool by the grace of Almighty. And in this video we will learn about UV visible spectroscopy. UV visible spectroscopy, and this topic has been taken from B Pharmacy 4th year 1st semester. The subject name is Instrumental Methods of Analysis. So let's begin the introduction. UV visible spectroscopy is a technique used to measure how much a chemical substance sample absorbs light. UV visible spectroscopy एक ऐसे टेक्निक है कि जो सैंपल है वो सैंपल कितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका मेजरमेंट करने को UV visible spectroscopy कहती है. Most frequently used in pharmaceutical analysis for quantitative, qualitative and structural analysis of sample. जो सैंपल होती है वो सैंपल का क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी कितना है, स्ट्रक्चर एनालिसिस जो है वो एनालिसिस करने के लिए, ये तीन चीज़ का एनालिसिस करने के लिए ये UV visible स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्टली यूज होता है. It involves the absorption of UV visible light by a molecule, causing the electrons of the molecule undergo transition from ground state to the excited state. In this method, ये जो UV visible light source है, ये light source प्लेस्ड होती है सैंपल में. ये सैंपल है, इन सैंपल में जो मोलिकुल है और मोलिकुल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होती है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है. अभी ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो ग्राउंड स्टेट है एक ग्राउंड स्टेट से इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होता है. ये ट्रांजिशन होने का जो प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहती है. ये कब होता है? जब UV विजिबल लाइट सोर्स, ये जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स सैंपल में प्लेस होता है. प्लेस होने के बाद इन सैंपल में जो मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होने का जो प्रोसेस है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं. ये था UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन. So next topic is electronic transition. Electronic transition occurs in atoms and molecules due to absorption of UV visible light. जब मॉलिक्यूल और एटम एब्जॉर्ब करती है UV विजिबल लाइट को तब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है. It is defined as the absorption of light by molecule and leads to transition of electrons of molecule from ground state to excited state. जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करती है लाइट को तब उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. These things already I have discussed on previous diagram. So let's see the diagram again. ये है UV visible light source और ये है सैंपल. ये सैंपल में जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ट्रांजिशन होता है, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहती है. ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. सो वो जो दो स्टेट था, एक है ग्राउंड स्टेट और है नंबर 2 में है एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में ऑलवेज लो एनर्जी होता है बट एक्साइटेड स्टेट में ऑलवेज हाई एनर्जी होता है. Types of transition. The UV spectroscopy molecule undergo electronic transition involving sigma, pi and n electrons. जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उनमें 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है. एक है सिग्मा, एक है पाई, एक है n इलेक्ट्रॉन. ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है. और इनमें 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आर पॉसिबल. वो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उनमें 4 टाइप की इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है. एक है सिग्मा टू
स्टार ट्रांजिशन, नंबर 2 में है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, नंबर 3 में है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, नंबर 4 में है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. So this is the diagram of electronic transition. If we understand this diagram properly, then our concept will be clear. Okay, ये है एनर्जी लेवल, ये है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये है बॉन्डिंग. बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस की बाहर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहती है. सो इनमें 4 टाइप्स की ट्रांजिशन इन्वॉल्व है. एक है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एक है पाई टू पाई स्टार, नंबर 3 में है एन टू पाई स्टार, नंबर 4 में है एन टू सिग्मा स्टार. ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, ये ट्रांजिशन स्टार्ट होता है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से और ये एंड होता है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. और जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन शुरू होता है पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से और ये एंड होता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. नंबर 3 में जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन शुरू होता है एन से और ये एंड होता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से. इधर एन का मतलब है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल. नंबर 4 में है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये शुरू होता है एन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से और ये एंड होता है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. तो यही था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मेन कॉन्सेप्ट. सो हियर सिग्मा टू सिग्मा transition of an electron from a bonding sigma orbital of a molecule to antibonding sigma orbital is called sigma to sigma star transition. Energy level is very high. ये जो sigma to sigma star transition है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है वो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से शुरू होता है, लेकिन ये एंड होता है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में ये एंड होता है और इसमें जो एनर्जी लेवल है वो हाई है. एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन रिक्वायर लेस एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. और जो नंबर 1 में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, उनका जो एनर्जी है उससे थोड़ा कम एनर्जी है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में. It occurs in organic molecules that contain heteroatom or halogen. हेटेरोएटम और हेलोजन में ये एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है. हेटेरोएटम क्या है? जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हेटेरोएटम है. और हेलोजन क्या है? ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये है हेलोजन. ओके, सो नंबर 3 में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन occurs from bonding pi orbital to an antibonding pi star orbital. ये जो ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार, ये शुरू होता है पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से और ये एंड होता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. शुरू होता है पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से और ये एंड होता है, इसका ट्रांजिशन एंड होता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. रिक्वायर लेस एनर्जी देन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन. ये जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उससे थोड़ा कम एनर्जी की ज़रूरत है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में. Compounds containing double bonds such as alkynes are undergo pi to pi star transition. Compounds such as alkynes are undergo pi to pi star transition. N to pi star transition less energy required than all other transition. ये जो 4 ट्रांजिशन है, इनमें सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में. एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत है. Compound like C11O NO2NO undergo N2 pi star transition. C11O NO2 N2 like this compound only undergo N2 pi star transition. Note the energy required for the various transition are in the order
वो जो एनर्जी की ज़रूरत है उनका ऑर्डर यही है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एंड पाई टू पाई स्टार, एंड एन टू पाई स्टार। तो यही था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोफोर। इन दिस टॉपिक we will learn what is chromophore and what's the type of chromophore. okay, so ये जो chromophore word है ये ग्रीक वर्ड से आया है, क्रोमा एंड फोरोस। क्रोमा मीन्स है कलर एंड फोरोस मीन्स है bearer. okay, it so let's see the definition of chromophore. Any functional group that is responsible for the color of the compound. ये एक ऐसे फंक्शन ग्रुप है जो रेस्पॉन्सिबल है कलर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की जो कलर है वो कलर की रेस्पॉन्सिबल है क्रोमोफोर। तो इसका मेन डिफिनेशन हो गया। उसके बाद क्रोमोफोर एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन। एग्जाम्पल है नाइट्रो एंड इथाइलिन, नाइट्रो एंड इथाइलिन ये एग्जाम्पल है। तो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल का। व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज एडेड टू द कलरलेस बेंजीन इट गेट्स ए फॉल येलो कलर। जब नाइट्रो ग्रुप बेंजीन में ऐड होता है तो क्या होता है, नाइट्रो बेंजीन होता है। नाइट्रो ग्रुप जब बेंजीन में ऐड होता है तो उसका जो कलरलेस है वो कलरलेस पल येलो कलर में चेंज होता है। तो यही है एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल। ए कंपाउंड दैट कंटेन ए क्रोमोफोर इज कॉल्ड क्रोमोजोन। ऐसे कंपाउंड जिनमें क्रोमोफोर कंटेन होता है उसको क्रोमोजेन कहता है। टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर नंबर इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर एंड डिपेंडेंट क्रोमोफोर। सो इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर क्या है, डिपेंडेंट क्रोमोफोर क्या है, इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लिए। इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर इफ वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू इंपोर्ट कलर। जो कंपाउंड का कलर है वो कंपाउंड का कलर चेंज होने के लिए ओनली एक ही क्रोमोफोर काफ़ी है तो उसको डिपेंडेंट क्रोमोफोर कहता है। एग्जाम्पल है NO। ओके, एग्जाम्पल है NO। अभी है नंबर 2 में डिपेंडेंट क्रोमोफोर। डिपेंडेंट क्रोमोफोर क्या है, इफ मोर देन वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू इंपोर्ट कलर। कलर चेंज होने के लिए अगर एक से ज़्यादा क्रोमोफोर की ज़रूरत हो तो उसको डिपेंडेंट क्रोमोफोर कहती है। एग्जाम्पल है इथाइलिन ग्रुप। तो यही है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर। ये हो गया क्रोमोफोर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है एंड ईजी है। इट्स ए ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन गेट अटैच्ड टू ए क्रोमोफोर देयरबाय इंक्रीजिंग द कलरफुलनेस ऑफ द क्रोमोसोम। एक ऐसी ग्रुप है जो अटैच होती है क्रोमोफोर के साथ, उसके बाद कंपाउंड का जो कलर है वो कलर चेंज होता है। तो ये खुद काम नहीं करता, लेकिन क्रोमोफोर के साथ जब मिलता है, ये जब अटैच होता है तो कंपाउंड का कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो यही है इनका डेफिनेशन। क्रोमोफोरम प्लस ऑक्सोक्रोम इज इक्वल टू न्यूअर क्रोमोफोर। ये क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम अटैच होती है। अटैच होने के बाद ये न्यूअर क्रोमोफोर होता है। न्यूअर क्रोमोफोर ने वो जो कंपाउंड का कलर है वो चेंज करता है। तो यही है ऑक्सोक्रोम। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पॉल येलो कलर नाइट्रोबेंजीन बिकम्स डार्क येलो कलर व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू द मॉलिक्यूल। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं तो उसका जो पल येलो कलर है, नाइट्रोबेंजीन का जो पल येलो कलर है वो डार्क येलो में कन्वर्ट होता है। तो यही है ऑक्सोक्रोम। सो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम का टाइप क्या है, एक नंबर ए में है बेथोक्रोमिक ग्रुप्स, नंबर 2 में है हिप्जोक्रोमिक ग्रुप्स। एक है बेथोक्रोमिक ग्रुप्स, नंबर 2 में है हिप्जोक्रोमिक ग्रुप्स। अभी बेथोक्रोमिक ग्रुप्स क्या है, बेथोक्रोमिक ग्रुप्स दिस ग्रुप्स व्हिच डिपेंड द कलर। कंपाउंड की जो कलर है वो कलर डीप करता है, ये बेथोक्रोमिक ग्रुप। बेथोक्रोमिक ग्रुप कंपाउंड का कलर ज़्यादा डीप करता है।
उसके बाद है हिप्जोक्रोमिक ग्रुप्स। हिप्जोक्रोमिक ग्रुप्स क्या है? द ग्रुप्स दैट लाइटन द कलर ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड हिप्जोक्रोमिक ग्रुप्स। जो कंपाउंड का जो कलर है वो कलर लाइट करता है हिप्जोक्रोमिक ग्रुप। हिप्जोक्रोमिक ग्रुप्स काम किया है लाइट द कलर ऑफ द कंपाउंड, बट बेथोक्रोमिक ग्रुप्स का काम किया था वो ज़्यादा डीप करता है कलर ऑफ द कंपाउंड, और ये लाइट करता है कलर ऑफ द कंपाउंड। तो यही है डिफरेंस बिटवीन हिप्जोक्रोमिक एंड बेथोक्रोमिक ग्रुप्स। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।